वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और उसमें हम कैप्सूल पेजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया उसका एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते। हमने इनिशियली समझने की कोशिश की व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इफेक्ट, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिएक्टिविटी को। सो उसी स्ट्रक्चर इफेक्ट को जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है उसी को हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अटैकिंग रिएजेंट और सॉल्वेंट के बारे में चर्चा होती है। जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज करके हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टडी करते हैं और उसी को यूज करके हम आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में कुछ बातें रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो इन सभी को समझने के लिए हमें कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में ये वर्ड सुना है हाइब्रिडाइजेशन, और इसको और अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी यूज this small concept called as hybridization in our next subsequent understanding of general organic chemistry to explore the structure effects with respect to physical and chemical properties of the organic molecules. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऐसा क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यस, यह हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बराबर है। सेकेंडली, इस हाइब्रिडाइजेशन में हम बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की चर्चा करते हैं। इट जनरली टॉक्स अबाउट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते कैसे? बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। कौन सी प्योर ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। तो फाइनली क्या होगा? ये प्योर ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेगा, उसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आइदर वेकेंट हो सकते, एम्प्टी हो सकते, या वो हाफली फिल्ड हो सकते। दे मे बी हाफली फिल्ड, दे मे बी हाफली फिल्ड हो सकते, या वो फुल्ली फिल्ड हो सकते हैं। ये एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हम धीरे धीरे आगे चल के करेंगे, पर फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्योर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बनता है, और रिजल्टेंट ऑर्बिटल जो बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, वो आइदर वेकेंट होगा, हाफली फिल्ड होगा और फुल्ली फिल्ड होगा बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग ऑर्बिटल्स। ये बात हमने तो लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। अभी यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखनी है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दो तरीके से मिलेंगे। क्या बनेंगे? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form the sigma bond। ध्यान में रखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, या और they will not form the pi bond। ध्यान में रखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते नहीं है। हाइब्रिड बॉन्ड जब मैं कहूंगा, या मैं जब कहूंगा कि मेरे दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब यही है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना होगा, और जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बार बार यूज होगा आगे, समझ लीजिए। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। इज इट ओके? वेरी गुड। आप जब हमने यहां पे कह दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते नहीं है, पर यहां पे आपको पता ये रूल बनाया मैंने, पर ये और केमिस्ट्री में किसी भी रूल को ऑलवेज एक
एक्सेप्शन तो बना रहता ही है। उसका ही एक एक्सेप्शन क्या है, उसका एक एक्सेप्शन मैं लिखने जा रहा हूं, वो है दिस कंपाउंड। ये बेंजीन है, इस बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, उसमें और एक एडिशनल पाई बॉन्ड लग जाता है। क्या होता है समझ लीजिए। ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड किसके वजह से बनेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड बनेगा प्योर पी ऑर्बिटल की वजह से, प्योर पी ऑर्बिटल की वजह से बनेगा। सिमिलरली ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है और यहां का जो पाई बॉन्ड है वो भी एक, ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड भी प्योर पी ऑर्बिटल से बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल से बनेगा। दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय प्योर पी ऑर्बिटल। पर यहां पे जो पाई और पाई बॉन्ड है, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड is not formed by the pure p orbital, but it is formed by the hybrid orbital, hybrid orbital। इनिशियली हमने क्या लिखा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते नहीं है, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम एक्सेप्शन फॉर द कंपाउंड कॉल्ड एज द बेंजाइन। बेंजाइन नाम का एक कंपाउंड है और इसमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे, इसमें sp2 टाइप के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इन ऑल हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट होता है हाइब्रिडाइजेशन में, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन बनाता है, सिग्मा बॉन्ड्स को ही बॉन्ड्स बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और पाई बॉन्ड कभी भी बनाए नहीं जा सकते हाइब्रिड ऑर्बिटल से। एक्सेप्शन हमने देखा एक, वो है बेंजाइन कंपाउंड। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन निकाली कैसी जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हाइब्रिडाइजेशन निकाली कैसी जाती है। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालने के लिए मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि स्ट्रक्चर दिया होगा, यदि स्ट्रक्चर दिया होगा तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा, वैसे ही कैसे निकाला जाता है। देखिए, यदि मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो आप सीधा पूछोगे सर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मुझे मॉलिक्यूलर, मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जो बॉन्ड हाइब्रिड बॉन्ड्स होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने, सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड कनेक्टेड है, इसलिए इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कंपाउंड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कैसे एस पहले लिया, क्योंकि एस की एनर्जी मिनिमम है, उसके बाद एनर्जी होती है पी के, उससे ज्यादा एनर्जी होती है डी के, उसके ज्यादा एनर्जी होती है एफ की। तो जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किए जाएंगे किसमें, इंटरमिक्सिंग में, तो पहला आएगा एस, उसके बाद आएंगे पी ऑर्बिटल, उसके बाद आएंगे डी ऑर्बिटल, और उसके बाद आएंगे एफ ऑर्बिटल। ये हमने लोअर क्लासेस में बात की है, ये बात हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में भी सुनी है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। चलिए, सिमिलरली इफ आई आस्क व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो आप कहोगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स देखो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। अल्टीमेटली वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगेंगे, अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का होगा sp3। सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3। यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, तो आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, अल्टीमेटली इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो प्योर p ऑर्बिटल से बने जाते हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनते एक्सेप्ट विद बेंजाइन। इसके वजह से इसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया। इज इट ओके, वेरी गुड। अभी सिमिलर लाइन पे यदि मैं पूछूं, कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, यहां पे एक फंडामेंटल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करते हो तो किसी भी मॉलिक्यूल का, जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा करते हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, ये सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को ही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है। जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा वही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, हम ऐसा यूज नहीं करते। हम क्या करते,
इंडिविजुअल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं। मॉलिक्यूल का एज सच हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं होता, एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी को हम इंडिविजुअल एटम का हाइब्रिडाइजेशन ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट से आप चलोगे तो आप, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर, तो आप सॉरी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो आपको क्या पता चलेगा, इस हाइड्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस हाइड्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इस हाइड्रोजन ने के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन s होगा। सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन s होगा, सॉरी दिस हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी s होगा, इस हाइड्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन s होगा, इस हाइड्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन s होगा, इन दोनों हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी s होगा, और दिस हाइड्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन s होगा, और इस हाइड्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन s ही होगा। मुझे लगता है आपको अभी क्लियर कट पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैसे निकाले जाते हैं। क्या करना है उसके लिए, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। क्यों, सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं और हाइब्रिड बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट पूछोगे कि सर हमने तो कार्बन और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो क्या सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट का भी करोगे? यस, उसके लिए आपको उन एलिमेंट्स के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब स्टिल उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, माने कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो अवेलेबल है वो मैंने ड्रॉ किए। नाइट्रोजन के साथ कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2। ऑक्सीजन के साथ कितने हैं? 4। सॉरी, नाइट्रोजन के साथ 1 है, ऑक्सीजन के साथ 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के साथ भी यही है। इज दिस क्लियर? अभी मैं क्या पूछने जा रहा हूं, देखो, जब कभी आपको किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो और उस समय उस एटम के ऊपर यदि कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होंगे, मैं वापिस एक बार बोल रहा हूं, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, मैं यदि किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहा हूं, जैसे कि इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को क्या दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर से 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। यदि इस ऑक्सीजन का लोन मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा उसके नेबर में एडजेसेंट एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इस एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन बाय डिफॉल्ट sp2 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन केस। आर यू ओके? सिमिलरली यदि मैं पूछूं कि क्या क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है पर एडजेसेंट में sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, इसलिए ये एक्सेप्शन इसको लागू नहीं होगा। इस वजह से इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है पर उसके नेबर का कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 नहीं है, इसलिए जो दिख रहा है उसको काउंट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, एक लोन पेयर, इसलिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2, क्योंकि वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। तो इन ऑल आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया जब कभी आपको किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और उसके लोन पेयर भी काउंट करो। पर कौन से लोन पेयर? वही लोन पेयर जो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या मतलब है इसका? समझ लीजिए कि ये एटम, ऑक्सीजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज एटम को अटैच नहीं होता तो क्या होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते? 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो यह हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3, पर इस लोन ऑक्सीजन के एडजेसेंट में sp2 एटम होने की वजह से इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन गया, ना कि sp3, बिकॉज दिस इज एन केस ऑफ एन एक्सेप्शन। इसका मतलब यही है कि क्लोरीन के अंदर ये तीनों लोन पेयर will be contributing for hybridization. They are present in the hybrid orbital. Number 1. Number 2, नाइट्रोजन के बारे में क्या होगा?
ये लोन पेयर भी हमने काउंट किए हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ये लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इस ऑक्सीजन में ये दो लोन पेयर भी हमने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किए, इसलिए दो लोन पेयर जो ऑक्सीजन के कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर है वो दोनों ही दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होंगे। पर इस ऑक्सीजन में हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन के ही 3 नंबर आता है, इसलिए sp2 बना, इसलिए एक ही लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, दूसरा लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्लेस होगा। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है, प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड रिकैप व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप प्लीज रिवाइंड करिए और देखिए कि मैंने क्या बात बताई है। चलिए अप्लाई करते इसी कॉन्सेप्ट को और नए कुछ एंटिटीज के साथ। जैसे कि अभी यदि मैंने सोचा कि ये एनिलीन कंपाउंड है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, नॉर्मली क्या दिखेगा बेटा, नॉर्मली दिखेगा यदि नाइट्रो किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है तो आपको देखना है वो किस टाइप के एटम को कनेक्टेड है। तो आपको पता चलेगा ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को कनेक्टेड है। इसके वजह से इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन विल बी डिटरमाइन यूजिंग द एक्सेप्शन रूल एंड दैट इज कॉल्ड एज एन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ मैंने सिग्मा बॉन्ड यूज किए, ना कि लोन पेयर। इसका मतलब ही ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, वो प्योर पी ऑर्बिटल में है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं क्या है इस एग्जांपल में। इस एग्जाम्पल में जो हमने कंपाउंड लिया इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा इस नाइट्रोबेंजीन में, समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कार्बन और हाइड्रोजन की हाइब्रिडेशन नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सभी कार्बन sp2 है और हाइड्रोजन s हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और s हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो आपको पता है, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अभी यदि मैंने पूछा कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब आप एक्सेप्शन यूज करोगे तो एटम के ऊपर लोन पेयर होने चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्शन रूल यूज करोगे। अदरवाइज यू हैव टू यूज अ नॉर्मल रूल, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इसके एडजेसेंट में क्या है, इसको देखने की जरूरत नहीं। इस नाइट्रोजन को कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2। वेरी गुड, sp2 बन गया। अभी आप इस ऑक्सीजन की बात करो, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, सिमिलरली उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी है, पर वो किसको कनेक्टेड है, sp2 को, इसलिए ये दिस इज द एग्जैक्ट केस ऑफ एक्सेप्शन और उसके वजह से इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp2। इसका मतलब क्या है, ये sp2 बनने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर और दूसरी लोन पेयर, सो इन ऑल 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब आउट ऑफ 3 लोन पेयर्स 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1 लोन पेयर विल बी प्रेजेंट इन अ प्योर p ऑर्बिटल। चलिए इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इस ऑक्सीजन के हाइब्रिडेशन निकालने के लिए एडजेसेंट एटम sp2 है, इसलिए वो भी बन जाएगा sp2। sp2 में क्या क्या काउंट होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सो अल्टीमेटली दीस 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, यदि मैंने पूछ लिया कि नाइट्रोबेंजीन में जितने लोन पेयर्स आपको दिखते क्या वो आइडेंटिकल है, नहीं, उसमें से कितने लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो आप आंसर करोगे 1 2 3 और 4। कितने नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में या प्योर ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सो लेट अस कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन के ऊपर 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। आपको क्या दिखेगा कि जो एटम, द कार्बन एटम
विच कैरीज हाई फ्लोरीन इज sp2। फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर अटैच टू sp2, इसलिए इस फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2। sp2 माने एक सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर। सो आउट ऑफ 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन, 2 lone pairs are present in the hybrid orbital or 1 lone pair is present in the pure p orbital। और इन शॉर्ट हमने क्या देखा अभी, इन शॉर्ट हमने ऐसा देखा कि जब मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं क्या काउंट करूंगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर। क्या है लोकलाइज का मीनिंग, मैं नेक्स्ट पीपीटी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पार्शियली डीलोकलाइज लोन पेयर्स कैलकुलेट करें। वो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, जो प्रोसेस मैंने अभी बताई उसको यूज करिए। फॉर्मूले में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपको क्लियर करेगा बाद में, पर फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं। आपको मैंने जो प्रोसीजर दिए उसको ही आप फॉलो करिए, सिर्फ आप एक्सेप्शन रूल को ही यूज करिए। इज इट क्लियर। पर यहां पे ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो टाइप के हो सकते हैं, ये लोकलाइज लोन पेयर होगा या डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। क्या है फंडा लोकलाइज और डीलोकलाइज का, वो भी समझते हैं। चलिए तो रिकैप करते हैं। क्या रिकैप है कि सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेगा, जब पाई बॉन्ड बनेगा वो प्योर पी और डी ऑर्बिटल से ही बनेगा। नंबर 1। अभी 2 नंबर की बात आपको उभर के आएगी कि ध्यान में रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड बनाते नहीं है, एक्सेप्शन है बेंजाइन, जिसमें पाई और पाई बॉन्ड जो है, इसमें पाई बॉन्ड जो बनेगा, वन ऑफ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो pp ओवरलैपिंग से ही बने होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं इस कॉन्सेप्चुअल रिकैप्चुलेशन में, वो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरीके के हो सकते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे हैव लोकेटेड, वेयर दे हैव प्लेस। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हमने पहले देखा, वो आइदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लेस होंगे, या वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लेस होंगे, या वो प्योर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। वो प्योर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। और वो कौन से ऑर्बिटल्स में यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा p और d ऑर्बिटल। मैं प्योर ऑर्बिटल में किसकी बात कर रहा हूं, p और d ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। लोकलाइज्ड, सॉरी, these are localized lone pair। ध्यान में रखिए, जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगी, जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग में काउंट करेंगे, उन्हें लोकलाइज लोन पेयर कहा जाएगा। और इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, what is the contribution of this one, this they will available, these will contribute or they are available फॉर डोनेशन। और जब लोकलाइज होंगे डोनेशन के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए उनको यूज किया जाएगा बेसिकली। सेकंड पॉइंट, ये जो लोकलाइज ऑर्बिटल्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, they will contribute in the hybridization, okay, they will contribute in the hybridization। अभी जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, p या d में, उन्हीं को हम कहेंगे डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, उन्हें हम कहेंगे डीलोकलाइज लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डीलोकलाइज ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कहलाएंगे या प्योर पी ऑर्बिटल्स में होंगे, वो एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने में काम आएंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर
एक्सप्लेन करने के काम में आएंगे, या वो आपको रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में काम में आएंगे। सो इन शॉर्ट, हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीट डिस्टिंग्विश अभी यहां पे देख लिया है। ओके, तो इसी के साथ हम अभी शुरुआत करते हैं एक नए पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, वो जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे किसी गिवन मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे देखिए, अभी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करके पता करेंगे कि ये लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, अभी यदि आपने इस एनिलीन को देखा, ओके, आपने ये फ्लोरोबेंजीन को देखा और आपने ये फिनॉल को देखा, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर कैरी करता है और अटैच टू एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो लोन पेयर्स मैंने यहां पे दिखाए हैं, जो कोई भी लोन पेयर्स मैंने यहां पे दिखाए, दीज लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है बेटा? ये और ये एरोमेटिक ये हाइब्रिडाइजेशन में दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि वो प्रेजेंट होंगे प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और इसलिए उनको कहा जाएगा डीलोकलाइज्ड, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1, अभी यहां पे क्या देखोगे आप? यहां पे आप देखोगे, यहां पे दो, ये फ्लोरीन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है, और दैट एटम इज फर्दर अटैच्ड टू sp2, इसलिए ये बन गया, फ्लोरीन बन गया sp2 हाइब्रिडाइज। अभी आपको क्या दिखेगा? आपको पता चलेगा कि ये जो दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये दोनों भी आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे? क्योंकि उनको मैंने काउंट किया है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय। बट ये जो लोन पेयर है, ये होगा डी लोकलाइज, क्योंकि मैंने उसको डीलोकलाइज होगा, ये डीलोकलाइज होगा क्योंकि मैंने उसको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के तरफ टाइम काउंट नहीं किया। इसका मतलब ही यही है, ये एक प्योर ऑर्बिटल में प्लेस होगा। सिमिलरली आपको पता चलेगा इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और क्योंकि वो एक sp2 हाइब्रिडाइज एटम को कनेक्टेड है और उसके ऊपर लोन पेयर है। अभी क्या पता चलेगा? क्या ये दोनों लोन पेयर सेम है? नहीं, इसमें से एक लोन पेयर जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा। इसका मतलब लोकलाइज्ड होगा, इसका मतलब वो एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लेस होगा, और ये जो लोन पेयर है वो होगा डीलोकलाइज। वो डीलोकलाइज्ड होगा, इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब यही है वो प्योर ऑर्बिटल में प्लेस होगा। अभी मुझे लग रहा है कि आपको यह बात पता चल गई होगी, ये लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर क्या फंडा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम में आने वाली चीज है, ये बार बार आएगी और उसके वजह से होगा। अभी फिलहाल भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, तो मैं वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपने देखा होगा कि जब एनिलीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप निकालोगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर आप डीलोकलाइज करते हो। बट फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है, उसमें से सिर्फ एक को ही क्यों आप डीलोकलाइज करते हो? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल है, बाकी सब लोकलाइज है। सिमिलरली इन केस ऑफ फिनॉल्स और एन ईथर, एरोमेटिक ईथर, एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज है, बाकी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये हमने तो लास्ट
लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ऐसा होता है, पर क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर एंड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू दिस मेनी एग्जांपल्स। चलिए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया विटामिन बी टू का, विटामिन बी टू का। उसमें आपको कैलकुलेट करना है कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। पहले आप कैलकुलेट करिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कितने। आप पॉज करिए वीडियो को, और कैलकुलेट करिए, लेबल करिए, ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर को और लेबल करिए कितने कार्बन एटम्स sp3 है। आप जरा काउंट करके बताइए। पॉज करिए वीडियो को और काउंट करके बताइए। आपने काउंटिंग कर ली होगी, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं उसका आंसर, और आंसर होगा दीज आर द कार्बन एटम्स विच आर sp3। अब जब देखोगे इनको, जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल 13 कार्बन एटम्स इस कंपाउंड के अंदर है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अब मुझे बताइए कितने कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में अभी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब वीडियो को पॉज करिए, लेबल करिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और काउंट करके मुझे बताइए कितने sp2 हाइब्रिडाइज और कार्बन है। पॉज करिए वीडियो को और कैलकुलेट करिए। आपने कैलकुलेशन कर ली होगी, और दीज आर द कार्बन एटम्स विच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि sp3 वाले 13 है, अभी ये sp वाले 10 कार्बन एटम्स है। यदि मैं पूछूं कितने sp हाइब्रिडाइज, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज वाले 10 है, sp हाइब्रिडाइज वाले कितने हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज वाला प्रेजेंट नहीं है। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। कैसे कैलकुलेट किया, कुछ डाउट है तो आप एक बार लेबल कर लीजिए और देख लीजिए क्या मैंने किया। लेट अस नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। यदि मैं पूछूं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने कितने नाइट्रोजन्स ये sp3 हाइब्रिडाइज है, कितने नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आपको पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जो है वो 0 है, sp2 वाले 4 है और sp वाले भी 0 है। ध्यान में रखिए sp हाइब्रिडाइज वाले कार्बन होते हैं किसमें, नाइट्राइल में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। ओके, चलिए वो एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन से, देखिए sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज वाले 5 ऑक्सीजन है, sp2 वाले 2 है और sp हाइब्रिडाइज वाला कोई भी है ऑक्सीजन नहीं है। ध्यान में रखिए sp हाइब्रिडाइज वाला कोई ऑक्सीजन होता ही नहीं है। अभी आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि इस कंपाउंड में जिसका नाम विटामिन बी टू है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, विटामिन बी टू में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। प्लीज कैलकुलेट एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। वैसे भी आप पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करिए और वो भी बता दीजिए कितने पाई बॉन्ड है वहां पे। चलिए और एक एग्जांपल आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। सो ये टोटल फाइनल सॉल्यूशन मैंने लिखा है आपके लिए। ओके, ये टोटल फाइनल सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए आगे चलते हैं इस कंपाउंड की तरफ। मैं पूछ रहा हूं कि इस कंपाउंड के अंदर, जिसको मैं लेबल ए कर रहा हूं, कंपाउंड ए लेबल कर रहा हूं मैं इसको, इस ए कंपाउंड के अंदर कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और कितने sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। प्लीज कैलकुलेट दिस वन। पॉज द वीडियो, label the carbon atoms and write the numbers in the answer book. I will show the things after the few minutes. Pause the video. आपने ये काम कर लिया होगा और आपको पता होगा
कि ये नंबर ऑफ एटम्स आपने लेबल किए जो sp sp2 और sp3 है, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ध्यान में रखिए, एक एटम की सिचुएशन कैसी है, देखो ये कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन है, या कार्बन का मतलब CH2 है, यहाँ पे तो वो फर्दर कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये जो है ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन एटम है इसको 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp2 बन गया है। ओके, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अलीन सिस्टम। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। तो टोटल कंपाउंड, इस कंपाउंड में टोटल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है 8, sp2 है 5 और sp है 4। सिमिलरली अब इस कंपाउंड को जो मैं लेबल लिख रहा हूं ए, आप बताओगे कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। प्लीज राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि कंपाउंड ए के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर द कंपाउंड ए एज वेल एज द विटामिन B2। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। प्लीज पॉज द वीडियो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड लेबल द sp3 sp2 और sp hybridized carbon atoms and sp3 sp2 and sp oxygen atoms present in this compound। आप इसको कैलकुलेट करिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। इस वीडियो के बाद मैं इसका PDF डालूंगा, इसमें आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम निकालने, इसके साथ कितने ऑक्सीजन एटम जो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज है वो भी आपको बताने हैं। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन होता ही नहीं है। ऑल दीज एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगा, इसमें आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। शायद वो 1 या 2 दिन के बाद में डालूंगा, पर फिलहाल आप उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। पर फिलहाल आप वो 2 कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, जो है विटामिन, ये इस कंपाउंड में जो विटामिन B12 है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। सिमिलरली कंपाउंड ए में कितने सिग्मा बॉन्ड है और से कितने पाई बॉन्ड है। ओके, इसी के साथ हमने आज कंप्लीट कर दिया है जो टॉपिक, उसका कैप्सूल पेज जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे और एक नए कैप्सूल यूनिट की। तब तक के लिए धन्यवाद।